Hello dear students, in today's video we will going to discuss about the Kaizen method. ठीक है. This Six Sigma method, Kaizen method, TQM बोले तो Total Quality Management, this all kind of different methods we will discuss, and why such kind of methods are to be used in the organization. These things we will learn. ठीक है. तो जो काइजन होती है, काइजन का क्या मीनिंग होता है एंड व्हाई इट इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम काइजन की बात करें तो काइजन मीन्स होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ठीक है. अब ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कहाँ, क्यों, किस लिए होगा, किसकी तरफ से होगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वी विल स्टडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड काइजन इज अ जापानीज वर्ड. काइजन जो है वो एक जापानीज वर्ड है. ठीक है. फॉर द आइडिया दैट एक्सप्लेन्स द मैनेजमेंट रोल. ठीक है. जो एक आइडिया है कि मैनेजमेंट का जो रोल है, मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है काय में, कंटिन्यूस improvement of the process and product by involving by everyone in the organization. Means all the processes are going on into the organization, everyone is involved in it. प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होंगे. ठीक है. परचेसिंग हो रही है रॉ मटेरियल की, फाइनेंसिंग हो रही है, जो भी एक्टिविटीज प्रोडक्ट्स या किसी प्रोजेक्ट को लेकर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती है, तो इट इज प्रोवाइडिंग एन आइडिया दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द मैनेजमेंट इन द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. कि उस प्रोसेस में मैनेजमेंट का क्या रोल है कि वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट को जो है लेकर आ रहे हैं, विच काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आर मस्ट नेसेसरी इन द activities which is going on into the organization. That means this idea, this method is providing the continuous improvement by management side, and management can take the involvement their employees. That means everyone, those who are the part of organization, they all are involved into the improvement. कि जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो लगातार आपकी जो एक्टिविटीज, जो प्रोजेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, if all the things are required the improvements, so Kaizen is providing the continuous improvement in the activities, the very important role played by the मैनेजमेंट साइड. सारी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में मैनेजमेंट का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है. एंड ऑल वन दोज हु आर the part of an organization, they all are involved in this improvement. वो सभी लोग उस improvement का क्या होता है, हिस्सा होते हैं. नेक्स्ट थिंग, it focuses simplification by breaking down. ठीक है. किसी कॉम्प्लेक्स चीज को जो बहुत जटिल है, जो बहुत कठिन है, तो इसका जो मेन फोकस होता है काइजन का, वो क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस into their सब प्रोसेस एंड सॉल्विंग देम. कि भाई आपको लग रहा है कि कोई चीज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, तो काइजन की हेल्प से आप क्या करेंगे कि यू विल ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इनटू द सिंपल और सब प्रोसेस, और फिर आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स कि ये जो चीज़ें हैं आपकी, फिर इसके अकॉर्डिंग आप उन एरिया को फाइंड करेंगे और उन एरियाज को आप सॉल्व करेंगे. कि इस कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसेस में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर आपने इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को थोड़ा बहुत कुछ करके क्या करा, ब्रेक करा, सब प्रोसेस में अलग अलग उसके हिस्सों में उसको बांट दिया, देन स्टार्ट द सॉल्यूशन. फिर आप क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे कि आप इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सरल बनाकर किस तरीके से हम आगे का काम करें. मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी थी अब वो काइजन की हेल्प से क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी. बिकॉज वी द प्रोसेस, द पीपल्स आर breaking down all the complex process into the sub process and start solving them. और फिर उनको solve करना क्या होता है, start किया जाता है. तो काइजन method is too much important method and by the organization side. Next we will discuss some following points. Kaizen requires the use of the following. ठीक है. Kaizen
require here only the data about value adding and non value adding activities. ठीक है, the data must be related to the adding and the non value adding and non value adding activities. Then the knowledge about the types of wastage, that means कि just before that we have studied all the complex procedures are simplified and it is breaking down into the sub processes and start solving them. just पहले हमने ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करी है। तो अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि if the wastage are going on scrap, ठीक है, too much expenditure is going on, बहुत सारी चीज़ें अगर चल रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, so Kaizen requires such kind of use that you must have the knowledge about all the टाइप्स ऑफ वेस्टेज कि भाई किस तरह के वेस्टेज से जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो इफ द टाइप ऑफ वेस्टेज इज ओवर प्रोडक्शन कि भाई जितने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हम उतना प्रोडक्शन करके जो है वो वेस्टेज कर रहे हैं, मनी का, टाइम का और एम्प्लॉयज, मटेरियल, ठीक है, एवरीथिंग इज टू बी वेस्टेड। तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होना है। फिर डिले अगर हो रहा है तो डिले भी एक प्रकार का क्या वेस्टेज है कि आपको कोई ऑर्डर आज कंप्लीट करना है और आपने 1 वीक और ले लिया, फिर भी आपका जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं हुआ। तो व्हाई दिस डिले इज गोइंग ऑन, क्यों ये डिले हो रहा है, क्यों चल रहा है ये डिले, क्यों हम टाइम पर जो है वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका नॉलेज होना। देन द ट्रांसपोर्टेशन, इफ द डिपार्टमेंट इज फेसिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कि क्या ट्रांसपोर्टेशन के कारण कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, देन प्रोसेसिंग, देन इन्वेंट्री, ऑल द रॉ मटेरियल, ऑल द essential material which is required for the production and the other operation, other activities, such kind of inventory is we are having sufficient quantity or not. Then the wasted motion, कई बार क्या होता है, हमने पूरा पढ़ा हुआ है मोशन स्टडी के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में कि मोशन स्टडी क्या होती है, कि ऑल द मोशंस व्हिच इज परसुइंग बाय द एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर वर्किंग, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर कोई टूल नीचे रखा हुआ है, प्रॉपर आपके पास प्लेस नहीं है, तो उनके जो मोशन है उससे उनको थकान, उनको फैटिक उनको फील हो रहा है, ठीक है। तो उन मोशन स्टडी को भी आपको करना है कि इसके कारण तो कोई डिले नहीं हो रहा है, हम ऑर्डर जो कंप्लीट कर नहीं पाए या जो हमारे वेस्टेज हो रहे हैं वो इस मोशन के वेस्टेड मोशन के कारण तो नहीं है, क्या अननेसेसरी एक एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा है, फिर मटेरियल लेकर आ रहा है, अगर उस मटेरियल की जो व्यवस्था है वो यहीं कर दी जाए तो इतने अननेसेसरी उसके जो मोशन है वेस्टेड वो नहीं होंगे, उसको सारा मटेरियल वहीं अवेलेबल मिल जाएगा जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। तो दिस इज वेस्टेज मोशन एंड द डिफेक्टिव पार्ट्स, इफ some parts are defective so this is also the reason, ठीक है, ये भी वेस्टेज का क्या हो सकता है, एक रीजन हो सकता है, या टाइम पर ऑर्डर कंप्लीट करने का नहीं कारण हो सकता है। तो सच काइंड ऑफ थिंग इज मस्ट बी नो। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी एंड यूज ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी, किस चीज का यूज करना है काइजन के कारण, कि जो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी होती है, किस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, मोशन स्टडी के भाई वेस्टेज मोशन कितने हो रहे हैं, बार बार झुक रहा है, फिर एक प्लेस से दूसरी जगह तक जा रहा है, इसमें उसको कितनी थकान हो रही है और वो जो प्रोडक्शन कर सकता था वो नहीं कर पा रहा। तो टाइम की और मोशन की स्टडी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इट इज ऑल्सो टू बी यूज एंड यूज ऑफ द ग्रुप टेक्नोलॉजी, मतलब कोई अकेला इंडिविजुअल एम्प्लॉय के काम करने के बजाय दे आर फोकसेस, द काइजन इज फोकसेस ऑन द ग्रुप टेक्नोलॉजी इन एनी एरिया, कि भाई इस ग्रुप को लेकर काम जो आपको करना है वो किसी भी एरिया में हो सकता है। एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, काइजन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर, क्योंकि जितनी भी प्रोसीजर्स होती हैं दे ऑल रिक्वायर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इफ वी आर हायरिंग समवन, अगर हम लोगों को हायर कर रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। इफ वी आर डिस्पैचिंग द फाइनल गुड्स to the customer, तो such kind of all documentation should be completed। जो भी प्रोसीजर हो रही है, रॉ मटेरियल खरीदा है आपने, फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स सेल करा है, ऑल प्रोसीजर्स इज हैविंग द असेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सभी के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। सो द कंप्लीशन ऑफ दिस documentations are also useful and we can take the help of the Kaizen for the good improvement in this documentation process. Next one, that fewer
इन्वेंटरीज यूज ऑफ जस्ट इन टाइम टेक्निक्स, ठीक है। जो कुछ इन्वेंटरीज होती हैं जस्ट इन टाइम, JIT अप्रोच जो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट सेमेस्टर में, JIT अप्रोच, तो जस्ट इन रियल टाइम अप्रोच इसके नाम से भी हम इस टेक्निक को जानते हैं। तो फियर इन्वेंटरीज आर यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर टेक्निक, दैट मीन्स यू मस्ट रिक्वायर द इन्वेंटरीज नाउ। अभी आपको कोई इन्वेंटरी की आवश्यकता है, अभी आपको किसी मटेरियल की आवश्यकता है, तो यू कैन यूज इट द जस्ट इन रियल टाइम, ठीक है। आप अभी के अभी उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर द बेटर इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज द मिस्टेक प्रूफिंग बाय पोकायोक प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद आप जो मिस्टेक्स है, ये जो प्रिंसिपल है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में से आपको बताऊंगी, ये पोकायोक प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो मिस्टेक प्रूफिंग होती है, यू कैन यूज इट्स प्रिंसिपल्स हेल्प। नेक्स्ट, इफेक्टिव यूज ऑफ टीम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर जो भी टीम्स आपके पास है, जो भी एक्सपर्टीज, जो भी ग्रुप्स आपके पास है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस एक्सपर्टीज, दिस टीम फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वेरियस प्रॉब्लम्स एंड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। और आपके जो परफॉर्मेंस है उनको क्या कर सकते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है वो किसी भी एक्टिविटीज में हो, यू कैन इम्प्रूव दिस ऑल परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ द टेकिंग हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट एक्सपर्टीज, देयर टीम मेंबर्स। तो दिस इज द काइजन। नाउ हम ये कह सकते हैं कि व्हेन इट इज यूजफुल, ये काइजन जो है वो यूजफुल कब हो सकती है। सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज, ऑफ एवरीवन, दैट मीन्स कि इफ समवन इज गिविंग देयर सजेशंस टू देम, अगर कोई है जो अपने सजेशन दे रहा है, ठीक है, जिस टीम की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों के पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा भी अगर कोई सजेशन है, अगर किसी का कोई ओपिनियन है, अगर कोई किसी का व्यू है, इफ द पीपल ऑफ द टॉप लेवल पीपल management is adopting, accepting those suggestions, those opinions, those views of their subordinates of the anyone, अगर वो उसको accept कर रहे हैं, then we can say that the kaizen is too much important। For suppose कि some team member or some people suggested that the wall color, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ के रूम का जो वॉल कलर है वो रेड की जगह वाइट होना चाहिए, तो जो क्लियरिटी है या जो विजन है वो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट होगा। रेड कलर वाले रूम में, रेड कलर की वॉल के रूम में प्रोडक्शन करने में शायद थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम जाता हो, उसी जगह अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो रूम्स हैं, अगर वहाँ की जो वॉल्स है वो वाइट कलर के होंगे, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन पर या दिखने में विजन पर एम्प्लॉयज़ के जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके वर्कर्स के, उन सभी के वो व्यू पॉइंट से क्या होगा, बेहतर होगा। सो दिस इज द काइजन, कि भाई अगर आप छोटा सा भी कोई सजेशन है फॉर द इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जिससे कुछ बेहतर हो सकता है, जिससे कुछ सुधार हो सकता है, जिससे कोई कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो एक टाइम के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक जिससे आपको बेनिफिट्स हो, इफ द पीपल आर एक्सेप्टिंग और गिविंग द चांस ऑफ इन्वॉल्वमेंट to the employees, so definitely they can take the good, they will found the good result from any activities which is conducting into the organization. So dear student, that is the kaizen. In our next video we will discuss the TQM, that is the total quality management.